जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मोनिका मैनी आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को मेरा और मेरे परिवार का प्रणाम। सबसे पहले तो हमेशा की तरह हर सांस में गुरु महाराज का थैंक्स, और आज इस सेवा को देने के लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। महाराज के लिए कुछ भी कह पाना हम में से किसी की भी औकात नहीं है, पर मैंने ये हर टाइम महसूस किया है कि जब जब महाराज ने अपनी सेवा दी है, अपना गुणगान करने के लिए आज्ञा दी है, तो वो हमेशा हमेशा वर्ड्स भी और हर चीज, सत्संग भी वो खुद चुनते हैं कि हमें उस वक्त उनके किस रूप का बखान करना है, किस कृपा का बखान करना है। गुरु महाराज हमेशा की तरह मुझे आज भी शक्ति देना कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार आज के सत्संग में वो बता सकूं जो आप चाहते हो, और जिससे पता नहीं कितने ही संगत का आपने कल्याण करना है। बड़ी कृपा थी उस दिन जब महाराज ने हमें अपने चरणों में बुलाया, हमें आशीर्वाद दिया कि हम उनके उस सुंदर से प्यारे से दर्शनों का एहसास कर सकें और उन्हें फिजिकल फॉर्म में देख सकें। पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे हमने, जो गुरु महाराज ने हमें उस वक्त बुला लिया अपने पास, उस वक्त जब हम बिल्कुल बिल्कुल एकदम हताश थे। मैंने ये बात कई बार संगत के साथ शेयर की है, बिकॉज जब हम गुरु जी का सत्संग करते हैं तो समहाउ मैं वो पहले दिन पर पहुंच जाती हूँ कि जब हमने गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन किए, जब गुरु जी ने हमें कृपा करी, हमें अपने पास बुलाया। एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो भी हमारी लाइफ में गुरु जी के पास आने से पहले हुआ, उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि जो अब हम गुरु जी हमें एनालाइज करवाते हैं कि क्या गलतियां थी, किसकी वजह से तुम इस तरीके से इतनी गलत सिचुएशंस में आ गए। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि मेरे हस्बैंड जो संजीव जी हैं, उनके फादर, वो एक बहुत ही निहायत ही शरीफ, ईमानदार और केयरिंग इंसान थे। उन्होंने अपनी फैमिली में हर किसी के लिए किया, सिर्फ फैमिली नहीं, दोस्तों में भी, जो भी जरूरतमंद था, जिसको भी जो हेल्प चाहिए होती थी, वो हमेशा हमेशा उनके लिए करते थे। और भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं दी हुई थी, तो इसलिए वो हर तरह से तन मन धन से, और आज भी हम उन फैमिलीज को देखते हैं जिनके लिए हमारे फादर ने पौधा लगाया और वो आज भी उसी पौधे के फल खा रहे हैं। पर क्या होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा दे देते हो तो लोगों को आदत पड़ जाती है, दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। So when you keep on giving, you never say no to anybody. So then they all take you for granted. और वही हुआ कि डैडी के साथ यही हुआ कि उनको फॉर ग्रांटेड लेते गए, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी, उनका हेल्थ इश्यूज आए, आगे अपने बच्चा सामने आया, those people could not take it कि ओहो, ये सब कुछ तो हमें ही मिलना चाहिए था, अब ये आगे अपने बच्चे के लिए क्यों सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज, पता नहीं गुरु जी क्यों दिलवा रहे हैं मेरे से, कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि प्लीज अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करिए, अपने बच्चों को सेफ रखिए। और यही हमने भी सीखा, और गुरु जी ने हमें ये एहसास भी दिलाया कि ये गलती तुम मत करना जिंदगी में। हेल्प करो बट अपने आप को लुटा के नहीं, बी प्रैक्टिकल। गुरुजी हमेशा हमें प्रैक्टिकल रहने के लिए बताते हैं। सो एनीहाउ, हम उन्हीं चीजों से निकलते हुए और उन्हीं परेशानियों से निकलते हुए बड़ी मुश्किल से अपने आप को, जो थोड़े दिल दाने हमारी झोली में बचे थे, फादर को हमने लूज कर दिया बिकॉज वो इस स्ट्रगल में उनकी हेल्थ और खराब होती गई,
और वो जो कुछ भी उनके साथ हुआ, ही कुड नॉट टेक इट। बहुत कोशिश करी बट वो हम उनको सब बचा नहीं पाए। पर ये एहसास अपने दिल में जरूर लिया कि नहीं, हमें जो तिल दाने बचे हैं हमें इनको समेट कर अपने बच्चों को, मदर को लेके एक तरफ चुपचाप बैठ जाना चाहिए, अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। और वो ही हम कर रहे थे। बट जो घाव हमें मिले थे, जो चोटें हमें मिली थी और जितनी बुरी तरह हम खत्म हो चुके थे, जिंदगी को फिर से रिवाइव करने के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उसके साथ आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो दहशत नहीं होनी चाहिए जिससे आप निकले हो, वो दहशत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बट वो सब कुछ हमारे अंदर था, हमारे अंदर डर था, हमारे अंदर परेशानी थी, हमारे अंदर दहशत थी। हमें बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता था कि हम सेफ हैं। और हम इतने थक चुके थे स्ट्रगल कर करके और अपने आप को बचा बचा के कि एक्चुअली में हम जिंदा ही नहीं रहना चाहते थे। वी रियली वांटेड कि हम अब हमें नहीं जीना। बट जब हम बच्चों को देखते थे जो जो कि परमात्मा की देन होते हैं, इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भगवान ने आपको बच्चे दिए हैं, औलाद दी है, आपको आगे एक टारगेट दिया लाइफ में। तो जब हम उनको देखते थे तो हमें लगता था कि नहीं, हमें इनके लिए जीना है। और इसी तरह से एक दिन बहुत ही बुरी हालत में मेरे अंकल ने हमारे घर के अंदर मंदिर में बजरंगबली जी को बोला कि मुझे आज ही बजरंगबली जी आपके साक्षात रूप में, जिस जगह भी आप हो इस युग में, जिस जगह भी आप हो, मुझे आपके साक्षात रूप में दर्शन करने हैं, मुझे आपको छूना है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपको देखना है, मुझे आपको महसूस करना है। और वो हमारे शायद पता नहीं कौन से कर्म थे, या शायद वो बच्चों के कर्म थे, बिकॉज अंकल ने ये बोला कि अगर आज आपके दर्शन नहीं हुए साक्षात रूप में तो कल सुबह हम चारों की नहीं होगी। और वो कारण बच्चों की जिंदगी को संभालने के लिए ये कारण बना कि भगवान ने हमारी अरदास सुनी, महाराज ने हमारी अरदास सुनी और उन्होंने उसी दिन शाम को हमें अपने पास अपने चरणों में बुला लिया। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हमें यही समझ आता है कि हमारे कर्मों में तो शायद ये सब चीजें नहीं थी, बट हाँ, दोनों बच्चों के कर्मों में आगे जीवन जो भगवान ने खुशमय जीवन देना था, गुरु महाराज के साथ जुड़ के, गुरु महाराज के चरणों में जाके हमें जो पॉजिटिविटी मिलनी थी, जीने की इच्छा मिलनी थी, हर खुशी मिलनी थी, वो बच्चों की किस्मत से हुआ। सो वी आर थैंकफुल टू गुरु जी एंड वी आर थैंकफुल टू आवर किड्स ऑल्सो कि तुम्हारी वजह से हम वो कर पा रहे हैं जो परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगाई है। तो महाराज के पास जब हम गए, पहले गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर भेजा। उन्होंने बोला कि इनको पहले बड़े मंदिर भेजो। हम वहां गए। अभी हम फर्स्ट स्टेप ही हमने बड़े मंदिर में रखा था और हमें इतनी पॉजिटिविटी मिली और मेरे अंकल को ये समझ आ गया कि ये ही वो जगह है जहां हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिलेगा। यही वो स्थान है जिसकी हमें जरूरत है, यही वो साक्षात रूप है बजरंगबली जी का, जहां हमें शक्ति मिलेगी और जहां हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन और रिजॉल्व होगा सब कुछ। हम जिंदगी में जी पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए वो सब कर पाएंगे जो हर माता पिता करना चाहते हैं। उसके बाद हम एम्पायर स्टेट पहुंचे और जब हम वहां गए, गुरुजी अपने गद्दी पर बैठे हुए थे। थर्सडे का दिन था। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। इतनी ठंडी ठंडी हवा की तरह महसूस हो रहा था, एकदम ठंडक, एकदम ठंडक। और इतने सुंदर गुरुजी, इतने सुंदर, एकदम कोमल, एकदम रुई की तरह। यू कुड जस्ट फील, आप आंखों से देखकर ही फील कर सकते हो कि वो कितने कोमल हैं। और हमने गुरुजी को मत्था टेका, पहले मेरे अंकल ने टेका, फिर मैंने टेका और गुरुजी ने हमारा नाम पूछा। हमने बताया गुरुजी को कि संजीव, मोनिका, विधि, प्रांशु। और गुरुजी ने पहले ही दिन, पहले ही पल आशीर्वाद दिया, ब्लेस किता, जा ऐश कर। उस वक्त हमें इन वर्ड्स की कीमत
नहीं पता थी, बट हाँ ये जरूर हमें पहले ही पल एहसास हो गया था कि हम बिल्कुल परमात्मा के दरबार में हैं, महाशिव के दरबार में हैं। वो जिस शक्ति के रूप में भी हैं, यही वो जगह है जहां पर हमारी हर चीज को की सुनवाई होगी। और उस दिन से हमारा सफर महाराज की कृपा से, मतलब सारी प्रॉब्लम्स को गुरुजी ने एकदम स्टॉप लगा दिया और हम खुशहाली की तरफ मूव करने लगे। और उस दिन जब हम घर आए तो मुझे मेरे अंकल ने बताया कि तुम्हें पता है मोनिका, मैं जब अंदर एंटर हुआ तो मुझे तो गुरुजी नहीं नजर आए, मुझे बजरंग बली जी विराट रूप में नजर आए। सो मैंने जो सुबह प्रार्थना की तो भगवान ने सुनी और उन्होंने बताया कि मैं, गुरुजी, पार परम परमेश्वर, यही मेरा मेरा रूप है इस युग में। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि भगवान ने मुझे अपने साक्षात रूप से एकदम साक्षात रूप से मिलवा दिया है और अब मेरे को कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसे करते हुए हम 2-3 दिन तो वी वर लाइक, हमें नहीं पता हम कैसे कैसे इतने खुश कि पूछो मत। हम वी वर वेरी वेरी हैप्पी। और 2-3 दिन के अंदर ही गुरु महाराज ने सबसे पहले तो हमारे बच्चों का स्कूल चेंज करवाया। दे वर इन अ वेरी नाइस स्कूल, हेरिटेज में थे वो, गुड़गांव में। बट देन गुरुजी की आज्ञा से उनको हमने जीडी गोइंका में, हमें बोला कि जीडी गोइंका में इनको शिफ्ट करो, वसंत कुंज में। और सबसे पहला स्टेप हमारे बच्चों को गुरुजी ने स्कूल चेंज करवाया। और वहां जब हम गए तो हमें जो बताया गया था कि जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो आपसे मिलेंगी भी नहीं, वो बात भी नहीं करेंगी, बिकॉज एडमिशंस का टाइम खत्म हो चुका है, यू आर टू लेट, ये हो ही नहीं सकता। तो वी वर लाइक कि कैसे होगा, क्या करें। बट जब हम वहां गए, हमने रिसेप्शन पे बोला तो उन्होंने हमें 10 मिनट वेट कराई और वाइस प्रिंसिपल ने हमें अपने रूम में बुलवाया। एंड बड़ी कूलली उन्होंने हमसे सारी बात करी, समझी कि हमारे 2 बच्चे हैं और ऐसे ऐसे एक बच्चा जो है यूकेजी में है, दूसरा जो है वो 4th में है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ऐसा है, ये फॉर्म्स ले जाओ और कल सुबह आप आके इनकी जो है एडमिशन करवा दो और थोड़ा सा हमारे को आपसे डोनेशन चाहिए होंगी तो वो हम करेंगे। एंड दैट वाज नॉट लाइक कि बहुत कुछ मांग लिया उन्होंने, एंड इट वाज डन। हम नेक्स्ट डे गए और बच्चों की एडमिशन हो गई और 4-5 दिन में बच्चों ने अपना नया स्कूल ज्वाइन कर लिया। एंड वी वर लाइक कि रियली, मतलब जो इतनी बातें हम सुन रहे थे और जो सब बता रहे थे कि एडमिशन ही पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, और गुरुजी ने इतने इजीली सब कुछ करा दिया। तो उस चीज से एक और वो हुआ कि यस, गुरुजी की प्रायोरिटी बच्चे हैं। तो हमारा हमारा ये जीवन जो अब गुरुजी ने हमें दिया, वो एक्चुअली में गुरुजी ने हमें बच्चों के लिए दिया है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि हमें अपनी अपनी फिर किसी उसमें मोहजाल में नहीं पड़ना, हमें किसी और चीज में नहीं करना, हमें अपने काम पे ध्यान देना है और हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना है। और वही फिर हमारा सफर शुरू हुआ महाराज के दर्शन करने। और गुरु महाराज की कृपा से वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें गुरु महाराज हर रोज हम लोग गुरु जी के पास जाते थे एम्पायर एस्टेट। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गुरु महाराज ने ये कहा कि इस दिन नहीं आना या एक बार आना है। बड़ी कृपा रही। शायद उनको ये पता था कि ये लोग, शायद नहीं, मतलब उनको पता ही था कि ये इतने परेशान है कि ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर लेंगे, तो इनको तो पॉजिटिव करने का, इनकी बीमारी का इलाज करने का एक ही तरीका है कि इनको हर रोज अपने दर्शनों के लिए बुलाऊं और इनको मैं लंगर प्रसाद कराऊं, चाय प्रसाद कराऊं और अपनी ब्लेसिंग्स दूं। और वो ही, उन्हीं से हम जो है, हमारी जिंदगी ही बदल गई, हमारी सोच ही बदल गई। विद इन नो टाइम वी वर लाइक नॉर्मल। हमारे अंदर कुछ कुछ चीजों को लेके एक डर का आभास रहता था, बट फिर भी हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे हमने महसूस किया कि नहीं, अब वो फियर, वो डर नहीं है, बिकॉज गुरु महाराज के पास आके हमें बहुत ज्यादा शक्ति मिली है।
और अब हम हर चीज के लिए तैयार थे, दिन रात मेहनत करके अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश किया। महाराज ने बड़ी कृपा करी उस चीज में भी कि हम अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश कर पाए और अपना एक मुकाम बना पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चों का ना गुरुजी के साथ एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता होता है। लाइक दे हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद गुरुजी, दैट्स ऑल फुल ऑफ लव। बच्चे कभी बोलते नहीं है बिकॉज दे सम either they are small or they are shy, but they have a very very deep connection. ये मैंने अपने बच्चों के साथ महसूस किया है। ये बात तब की है जब हम लोग फिर जाते थे, लगातार जाते थे। कई बार बच्चों के लिए जरूर गुरुजी कहते थे कि बच्चियां नू ना ले आया करो, उन्होंने मैं घर ही ब्लेस कर दा। तो बच्चों को हम एम्पायर स्टेट नहीं लेके जाते थे, बट हाँ फॉर श्योर बड़े फंक्शंस पे जरूर लेके जाते थे। और मंडे का दिन फिर थोड़ा टाइम बाद गुरुजी ने खोला था कि बच्चों को वहां पर मंडे को लेके जाया करो, तो हम मंडे को जरूर बड़े मंदिर बच्चों को लेके जाया करते थे। और जब हम थर्सडे टू संडे जब हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाते थे, तो आई स्टिल रिमेम्बर, आई कैन नॉट फॉरगेट। तो मैंने जब गुरुजी को मत्था टेकना, तो चुन्नी जो है वो जरा सी भी गुरु महाराज के कारपेट से या शूज से लग जानी या चरणों से लग जानी, तो उसमें इतनी खुशबू आ जाती थी कि पूछिए मत। तो मेरा ये होता था कि बच्चों को लाना इज नॉट पॉसिबल, बट यस फॉर श्योर मैं अपना दुपट्टा हर रोज रात को, ये सो रहे होते थे जब तक हम रात को लेट पहुंचते थे, और ये सो रहे होते थे और मैं इनके सिर की तरफ अपना दुपट्टा पूरा फैला देती थी और पिछले दिन का हटाती थी और अगले प्रेजेंट डे का लगा देती थी, ताकि इनको गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिले। शुरू शुरू में तो बिटिया थोड़ा सा छोटी थी, शी वॉज वेरी स्मॉल, तो बच्चों को थोड़ा सा होता है ना कि हमें वहां जाके जब अगर कभी भी लेके गए, जैसे लोहड़ी है या बर्थडे है खुद का या बच्चों का, तो बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट होते थे। वो कहती थी नहीं वहां नहीं इतनी देर बैठा जाता। तो खैर करते करते दे ऑल्सो स्टार्टेड कनेक्टिंग टू गुरुजी। और हमने फिर ये देखा कि गुरु महाराज की कृपा से इसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, बिटिया की बात कर रही हूँ। तो गुरुजी के आशीर्वाद से हमें एक आर्मी के टीचर मिले, जो कि आर्मी में थे, बट वो फिर अपनी सेकंड लाइन ऑफ इनकम उन्होंने ट्यूशंस बनाई हुई थी, तो वो आते थे पढ़ाने के लिए। और उन्होंने इसको ऐसे पढ़ाया, मतलब पैसों के लिए नहीं, वो अपनी एक मंथली उनकी फीस थी कि मेरे को इतना देना आपने, बट वो इसको 6-6 7-7 घंटे पढ़ाते थे। इतने अच्छे से उन्होंने इसकी तैयारी करवा के, और इस बच्चे को एकदम जो बच्चा 50s में था उसको एकदम कुछ महीनों में ही वो 90+ पे ले आए। और ये दिस वाज अ ग्रेट मिरेकल। और हमें तो ये पता है कि महाराज को आर्मी के लोगों से बहुत बहुत अफेक्शन है, और वो ही उसी तरीके से महाराज की कृपा से हमें आर्मी के टीचर मिले। सो दैट इज लाइक पासिंग ऑन द ब्लेसिंग्स टू किड्स फ्रॉम गुरुजी। तो ऐसे करते करते बिटिया 10th में आ गई, और गुरुजी तो खैर महासमाधि ले चुके थे तब तक। महासमाधि के कुछ नहीं, ये इसके ग्रेड 9th की बात है। एक दिन ये बैठी हुई थी बड़े मंदिर में, हम लोग गए तो वहां पर ये शब्द कीर्तन सुन रहे थे, चाय प्रसाद ले रहे थे, और ये रोने लग गई। तो मैंने इससे पूछा बाहर लाके कि क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? तो शी सेड कि मुझे आज ये फील हुआ कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो मुझे, मम्मा मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या होता है, बट अब मैं गुरुजी को बहुत मिस करती हूँ। अब मुझे समझ आती है कि गुरु क्या है और क्या होते हैं। बट और मैंने अभी गुरुजी को बोला कि गुरुजी आई एम सॉरी, मैं उस वक्त आपको नहीं पहचान पाई, आई वॉज टू स्मॉल, बट मुझे कोई सिग्नल दो कि आप मेरे को, मेरी बात को समझ रहे हो, और मैं आपको मिस कर रही हूँ। और उतनी देर में एक बिटिया ने बताया कि मम्मा एक कबूतर आया, जिसे मैंने भी देखा बट मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर क्या चल रहा है। एंड शी सेड कि एक कबूतर आया और वो ऊपर डोम के वहां पर बड़ी देर तक घूमता रहा, और काफी संगत उसको देख रही थी। तो मुझे
ये एकदम से फील हुआ कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे को सिग्नल दे दिया कि you understand my feelings and like I am now very much connected to you. तो ये गुरु महाराज का अपना तरीका होता है हर सोल को अपने साथ कनेक्ट करने का, किस टाइम करना है, कैसे करना है, ये उनको पता है। जब ये ग्रेड 10 में थी तो बेटे को इंटेस्टाइन्स में एलर्जी हो गई, तो उसको प्रॉब्लम हो गई थी, तो वी वर इन अ वेरी वेरी बैड शेप कि उस वक्त बेटे को संभालना वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो ग्रेड 4 में था और छोटे से बच्चे को एलर्जी होना और डॉक्टर्स उस चीज को कुछ समझ नहीं पा रहे। तो मैं पूरा जो है ना कोई 20-22 दिन मैं मेदांता में बेटे के साथ थी और इधर से बिटिया के एग्जाम्स चल रहे थे, ग्रेड 10 के बोर्ड्स चल रहे थे और हमें तो कोई होश नहीं थी। हम सुबह, मैं तो खैर वही थी हॉस्पिटल में और अंकल भी जो है वो सुबह 5:30 बजे आते थे और रात को 12-12:30 जाते थे। तो शी वॉज ऑन हर ओन विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स एंड घर में दादी थी, सब थे, बट बच्चा जो है उसको एक माँ की सपोर्ट चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होता है, बट उस वक्त हम सब जानते हैं 10th के बोर्ड्स कितने हार्ड होते हैं, बट हमें होश ही नहीं थी। एग्जाम्स देने के बाद ये मेरे पास जब हॉस्पिटल आई, बहुत रोई, कहती मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मेरे को कोई समझ नहीं आई, मुझे भाई की भी इतनी चिंता हो रही थी, आप भी नहीं थे, पापा भी नहीं होते घर पे, तो मम्मा मुझे नहीं पता, मैं बस गुरुजी को बोल रही थी मेरा हाथ पकड़ के तैयारी कराओ गुरुजी, मुझसे तो पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे को एग्जाम कैसे दूंगी मैं। बट मम्मा कैसे भी गुरुजी ने करा दिया, मुझे मार्क्स का कुछ नहीं पता। और गुरुजी की कृपा से इसने, बच्ची ने जब मार्क्स आए तो इसके 96.4% आए एंड दैट वाज लाइक नॉट एट ऑल कि वो बच्चा इतनी घर में जब डिस्टरबेंस हो, सब इतने परेशान हो और भाई का इलाज ना मिल रहा हो और फिर वो बच्ची जो है इतना अच्छा परफॉर्म करे, ये गुरुजी की कृपा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज कृपा, हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स कि वो ये कर पाई। उसके बाद उसने अपना नॉन मेडिकल में अपने मेडिकल एंड नॉन मेडिकल उसने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ लिया और उसने अपना 11th-12th का सफर शुरू किया। बट उसका 11th-12th भी बहुत हार्ड रहा बिकॉज ऑफ प्रांशु's हेल्थ, वी वर लाइक वेरी डिस्टर्ब्ड, कभी हम इधर कभी हम उधर। देन फाइनली गुरुजी के आशीर्वाद से जो गुरुजी ने हमारी कनाडा की पीआर करवाई थी, so we moved to Canada for good reasons for Pranshu's health and विधि का फिर इसने यहाँ पर अपनी 12th करी and then she again scored very very good marks और इसको यहाँ UFT में एडमिशन मिली for the program she wanted to go in for medicine। जबकि हमें सब लोग यहाँ पर ये बोल रहे थे कि ये हो नहीं सकता कि कोई बच्चा 12th में आके और यहाँ पे अपने 12th की पढ़ाई सिर्फ 1 साल यहाँ पे करके कनाडा में और उसको यूएफटी में एडमिशन मिल जाए और वो भी उन कोर्सेज के लिए जो उसको मेडिकल के लिए चाहिए, ये हो ही नहीं सकता। इसको डेफिनेटली अपनी 11th-12th या एटलीस्ट 12th तो इसको रिपीट करनी ही पड़ेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर 11th-12th में वो कुछ 12th में वो कुछ वॉलंटियर आवर्स होते हैं जो वो लोग जो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी कि आपको वो करने ही करने हैं। तो उसके लिए इसके पास टाइम कम होता ही नहीं था इनफैक्ट, बिकॉज इसको पूरे नए सिस्टम के हिसाब से सब कुछ पढ़ना और बहुत चीजें और तैयार करनी थी। इसके पास कुछ महीने ही थे यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए। तो गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स रही कि इसने जब अपना इंडिया में जो इसने जीडी गोयनका में सारे वॉलंटियरिंग की हुई थी, सब कुछ किया हुआ था, वहां पे प्रिंसिपल सर ने इसके सारा इतना अच्छा इसका उन्होंने लेटर बना के दिया, रेफरेंस लेटर, और इसके जो सारे एकेडमिक्स के सारे सर्टिफिकेट्स थे उन सब को यहाँ पर ये यहाँ प्राइवेट स्कूल में थी, मेंटर कॉलेज में, तो यहाँ कनाडा में उन्होंने उन चीजों को देखा और उन्होंने 30 आवर्स ऑफ वॉलंटियर में से उन्होंने इसको 24 आवर्स ग्रांट कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया के जो स्कूल में इसने
अपने वॉलेंटियर्स किए थे और क्लब्स किए थे. So this was a very very big respite which Guruji gave to her. बिना महाराज की कृपा के नहीं हो सकता कि वैसे ही प्राइवेट स्कूल्स वगैरह इतने ज्यादा यहाँ पर टाइट हैं, बट महाराज ने इतनी कृपा करी. और फिर 6 आवर्स भी वाइस प्रिंसिपल ने बोला कि मेरा ये क्लब है, इसमें तुमने आना है बेटा, इस टाइम पे आना, ये काम करना, और फिर तुम अपना स्टडी कर सकते हो. सो जस्ट डू 6 आवर्स एंड यू आर डन फॉर द compulsory hours for applying to the university. तो इस तरीके से महाराज ने इसकी एक और जो चेकलिस्ट में था वो क्लियर कर दिया. करते करते इसकी एडमिशन यूएफटी में हो गई. शी वॉज डूइंग वेरी फाइन, वेरी गुड. गुरु महाराज की कृपा से नया था सब कुछ, हार्ड था बहुत. शी यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड सम टाइम, बट महाराज की कृपा हमेशा रही. सत्संग हमेशा करवाते रहे गुरुजी, घर पे भी और संगत भी. यहाँ पे गुरुजी ने बहुत हमें शक्ति दी कि हम यहाँ आके संगत जोड़ पाए और गुरु की सेवा कर पाए. तो उसी सब पॉजिटिविटी के साथ जब बच्चे आगे मूव कर रहे होते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत चीजें जो डिफिकल्ट होती हैं वो इजी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ गुरु कृपा. तो ऐसे ही जब ये कर रही थी अपनी अंडरग्रेड कर रही थी यूएफटी में, तो इसको सेकेंड ईयर में मैंने इसको बोला, विधि यू नो व्हाट, तुम्हारे को अगर मेडिकल स्कूल में जाना है तो बेटा यू हैव टू हैव अ रिसर्च. तो तुम्हें रिसर्च के ऊपर काम करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी. तो शी सेड कि आप लोग समझ नहीं रहे हो, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रही हूँ पिछले सालों, 3-4 सालों से. और अब नए सिस्टम में सब कुछ पढ़ाई करना, यूनिवर्सिटी इज सो डिफिकल्ट, और मुझे कुछ पता नहीं है. आई एम स्ट्रगलिंग एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता रिसर्च कैसे होगी, क्या होगा, मुझे कौन देगा यहाँ. बिना रेफरेंस के तो कोई काम ही नहीं होता. देयर हैज टू बी अ रेफरेंस फॉर एवरीथिंग. सो हमने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी को अरदास करते हैं, बट यू कीप दिस इन योर माइंड. तो ये हमारी आपस में डिस्कशन चल रही थी. और नेक्स्ट कुछ दिनों बाद हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने हर नेम इज रिमी, तो उसने मुझे कॉल किया एंड शी सेड कि मोनिका, हम वीकेंड पे हमारे घर यहाँ पे एक बड़े सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं डिनर पे, एंड आई फील कि विधि जो है वो मेडिसिन करना चाह रही है. आई डोंट नो उसको कैसे पता चला, बट जैसे भी गुरुजी का तरीका होता है अपने आप कनेक्शंस बनाने का, तो शी सेड कि वो मेडिसिन करना चाह रही है, तो आई थिंक कि तुम्हें प्लीज तुम लोग भी आओ डिनर पे और तुम उनसे मिल लो, तो हो सकता है वो कुछ गाइडलाइंस दे सकें विधि को. तो आई सेड ओके, अंधा क्या मांगे 2 आंखें. तो हम तो वैसे ही अनजान थे इस देश में, हमें तो कोई नहीं जानता था सिवाय गुरु महाराज की मेहर के, और तो कुछ नहीं पता था. तो हम गए और विधि को मैंने बोला, शी सेड मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आ सकती हूँ बिकॉज मेरे पास बहुत काम है. तो ये जब बच्ची 5 मिनट के लिए आई बीच में, तो वो उन्होंने इससे बात करी और उन्होंने बस एक ही बात, इसका रिज्यूमे चेक किया उन्होंने, और उन्होंने बोला बेटा ये सब चीजें तो तुम जो कर रहे हो और आगे करोगे अगले 2 सालों में, बहुत अच्छा, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे हो रहे हैं, बट तुम्हारे पास रिसर्च कोई नहीं है. सो प्लीज आप अपने रिसर्च के ऊपर जरूर काम करो, बिना रिसर्च के आपको कुछ नहीं मिलने वाला. सो नाउ दिस वाज अ क्लिकिंग क्लॉक ऑन हर इन हर माइंड. सो अब ये अगले दिन से तो इसकी परेशानी ये शुरू हो गई कि मुझे कैसे रिसर्च मिलेगी, मेरे को क्या कौन देगा, मैं तो भी यहाँ पे नहीं हूँ, सब कुछ मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा बेसलाइन कुछ नहीं है, कैसे चलेगा. बस गुरु महाराज की कृपा, उनसे बहुत अरदास करी और महाराज को कहा कि प्लीज गुरुजी, जब आप उसको यहाँ तक लेके आए हो तो आगे भी आपने ही पहुंचाना है. बच्चे की इच्छा है कि वो मेडिसिन करे, हमारी भी इच्छा है, तो आप प्लीज रास्ता बनाइए. और कोई हफ्ते बाद ये अपने कॉरिडोर में, अपनी यूनिवर्सिटी में कॉरिडोर में चल रही थी और इसकी प्रोफेसर ने सामने से इसको आवाज दी एंड शी आस्क्ड हर, विधि डू यू वांट टू गो इन फॉर अ रिसर्च so under my office? So she said yes, why not. और उन्होंने इसको जो है फिर अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने इसको रिसर्च के लिए साइन कर दिया कि आपने ये रिसर्च है आपकी और आपको ये करना है. दैट वाज
Geriatrics, पता नहीं something, I am missing the name. Basically वो क्या था कि यहाँ पर जो हमारे above 75 जो कैनेडियन सिटीजन्स या जो भी बुजुर्ग हैं above the age of 75, उनको आपने बुलाना है, इनवाइट करना है. Every Friday she was being asked to come to the university just for the research. और उस दिन आपको आके 5 पेशेंट देखने हैं और उनके आपको ईयर नोज एंड थ्रोट ये सारा आपको चेक करना है. उन्होंने सारा इसको सिखाया, पूरे पैरामीटर्स बताए और उनकी ये सारी रीडिंग्स वगैरह लेनी है और उसके ऊपर फिर हम रिसर्च करेंगे. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द एज अबव 75 टिल 90. तो हर हफ्ते अगले 2.5 साल इसने, 2 साल अपनी यूनिवर्सिटी के और 6 महीने इसने यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने इसको अपॉइंट कर लिया था, विच वॉज अगेन अ बिग थिंग. तो 2.5 साल तक ये बच्ची हर फ्राइडे बुजुर्गों, डिफरेंट ओल्ड पीपल, शी यूज्ड टू कॉल देम एंड do all their checkups, make the parameters, make the graphics and everything. और जब ये शाम को आती थी every Friday, तो she used to tell me कि मम्मा मैं उनको पहले लेने जाती हूँ नीचे पार्किंग से क्योंकि they are too old. तो और कुछ लोग तो व्हील चेयर पे होते थे और फिर मैं उनको छोड़ने जाती हूँ. तो जब मैं उनको लेने जाती हूँ और या छोड़ने जाती हूँ, वो मुझसे मेरे बारे में पूछते हैं और वो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं. एक एक बुजुर्ग जो है मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देके जाते हैं. तो आई ऑलवेज यूज टू टेल हर कि विधि, यू नो व्हाट, तेरे को गुरुजी हर सोल से तेरे को आशीर्वाद दिलवा रहे हैं. सो इट इज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग यू बिकॉज योर पाथ इज नॉट एट ऑल इजी. तुम्हें एकदम डिफरेंट कंट्री में आके एकदम उस फील्ड में घुसना है जहां पर इम्पॉसिबल है इवन यहाँ के कैनेडियन सिटीजन्स के लिए. तो तुम्हारे लिए गुरुजी ये पाथवे बना रहे हैं कि सबकी ब्लेसिंग्स तुम्हें मिले ताकि तुम्हारे को एनर्जी मिले और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ. और 2 साल की इसने अपना जो रेस्ट इसकी रह गई थी डिग्री, इसने अपनी ऑनर्स इन बायो एंड साइकोलॉजी इसने कंप्लीट करी गुरुजी की मेयर से और बहुत अच्छे नंबरों में करी. और उसके बाद यूएफटी ने इनको, विच इज एक्चुअली नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट उन्होंने उसको जो है क्या कहते हैं ब्लेसिंग दी और यूएफटी वालों ने इसको अपने उसी रिसर्च के लिए अपॉइंट कर लिया. एंड दे सेड कि टिल द टाइम तुम अपने उसमें मेडिकल स्कूल में नहीं चले जाते तब तक you be on our panel. And which is actually not possible. कोई बच्चा अगर आपके पास वहां पर नहीं है ऑन रोल, आई मीन सॉरी, आपका स्टूडेंट नहीं है तो उसको यूएफटी तो बिल्कुल भी अपने पास ऑन रोल नहीं लेती है. दिस इज द क्राइटेरिया. दिस इज लाइक दैट कैन नॉट हैपन, बट गुरुजी डिड इट. और वो उन्होंने इसलिए किया ताकि वो उसका क्या कहते हैं रिज्यूमे बिल्ड हो सके. और करते करते फिर इसने अपना एमकैट दिया. वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी. 25 दिन में गुरुजी ने इसको एमकैट की तैयारी करवा के और इसको फर्स्ट क्लास बहुत ही बढ़िया स्कोर्स में गुरुजी ने इसको एमकैट करवाया. एंड शी गॉट एडमिशन इनटू a medical school, but of course in US. So but that was also a very big achievement क्योंकि she was wanting to have 1 year. जिस एग्जाम को तैयारी करने में बच्चे 1 साल लगा देते हैं, इसने बोला मुझे आप बिल्कुल बस 25 दिन में मेरे को देना है, आई हैव नो टाइम. बट हमने इसको यही बोला बेटा 1 साल, another 1 साल आगे बहुत हो जाएगा, which was wrong on our part. Now we think कि yeah, that was not right. But उस वक्त हम सोचते हैं कि वो लड़की है, एज में ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर कैसे करेंगे, शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा. So many things going on. तो हमने इसको पुश किया. बट गुरुजी हैज ऑलवेज बीन विद हर और वो हर बच्चे के साथ रहते हैं. एंड so she got admission in medical school and she started her journey. Now
शी इज इन थर्ड ईयर, शी इज इन हर रोटेशंस, डूइंग वेरी फाइन। और गुरुजी ने वहां पर भी इसकी हर पल हर लम्हा उन्होंने इसके साथ रहे। द जर्नी वॉज नॉट एट ऑल इजी बिकॉज बीच में कोविड आ गया, और कोविड में इट वॉज सो टफ, बट महाराज हर पल उसके साथ रहे। और इसी जद्दोजहद में जब ये अपने मेडिकल स्कूल में थी और उधर कोविड भी था, सब कुछ था, तो एक दिन इसने मुझे फोन किया कि मेरे को तो बहुत, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं कैसे करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो शी वॉज लाइक टोटली कंफ्यूज्ड एंड डीमोटिवेटेड एंड लाइक तो मैंने बस घर के मंदिर में आके गुरुजी के पास बैठी, एंड आई वॉज लाइक लिटरली इन टीयर्स। मुझे अभी भी याद आ रहा है, तो मुझे वो घबराहट याद आ रही है। एंड आई सेड, गुरुजी प्लीज, आप उसको जाकर ना किसी तरह, एक बड़े भाई की तरह ना, आप जोर से जादू की जप्फी दो। शी नीड्स एनर्जी, उसको एनर्जी चाहिए, उसको पॉजिटिविटी चाहिए, प्लीज आप जस्ट टेक केयर ऑफ हर। तो किसी भी तरह यू जस्ट गो और उसको जाके ना जोर से जादू की जप्फी दो। एंड थोड़ी देर बाद विधि का फिर घंटे बाद फोन आया, एंड शी सेड, मम्मा, मैंने पूछा बेटे कैसे हो, मैंने गुरु महाराज को अरदास करी है, ही टेक केयर, डोंट वरी। तो शी सेड, मम्मा आई एम नॉट फाइन, आई डोंट नो हाउ कम। मेरे जो क्लास के दो मतलब क्लासमेट्स हैं, स्कॉट एंड सैम, वो दोनों आए, एंड आउट ऑफ वेयर दे केम, अपने अपने घरों में पढ़ रहे थे, वो आए और उन्होंने आके मेरे को एकदम से साइड हग किया स्कॉट ने, एंड ही सेड, विधि, आई एम योर बिग ब्रदर, यू जस्ट डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूँ, और तेरे को कोई भी चीज की जरूरत हो तो तू घबराना नहीं, तूने मेरे साथ ही बात करनी है, और मैं तेरा भाई हूँ, तेरे लिए हमेशा खड़ा हूँ। And likewise, Vidhi said the same. Sam said, "Ki Vidhi, I am with you. I am your big brother. Don't worry." So this is how Guruji, मतलब कहाँ से कैसे कहती, मम्मा मैंने तो उनको कुछ बोला ही नहीं था। मैंने कहा बेटा, मैंने गुरुजी को बोला अभी कि प्लीज उसको आप जाकर एक भाई की तरह उसको एक जादू की जप्फी दो। शी नीड्स एनर्जी, शी नीड्स मोटिवेशन, वो बहुत घबराई हुई है। सो और उसके बाद उसने मुझे बताया कि मम्मा, मेरा जब तक यहाँ पर टर्म नहीं पूरा हुआ अपना मेडिकल स्कूल में, तो स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, वो लोग हर पल मेरा ध्यान रखते थे, हर पल। इवन अपने लिए भी अगर वो कहीं डिनर पे लंच पे जा रहे हैं, तो वो दे यूज्ड टू से कि नहीं, तुम हमारे साथ चलो, तू स्कॉट की सिस्टर है, तू साथ चल। तो कहती मुझे कभी कभी अजीब लगता था, बट उन्होंने मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ा, और गुरुजी ने उन बिल्कुल बड़े भाई की तरह उसको भेज के बिल्कुल बड़े भाई की तरह जो है मेरा ध्यान रखा। सो दिस इज गुरुजी, व्हेन वी प्रे फॉर एनीथिंग, ही डज एवरीथिंग टू मेक इट पॉसिबल। और उससे क्या होता है कि बच्चे जब उनको एनर्जी मिलती है, हम सब समझ सकते हैं कि उनको कितना कितना अच्छा लगता है, और वो आगे से आगे बढ़ते हैं और एनकरेजमेंट के साथ बढ़ते हैं। और गुरुजी जब उनको छोटे छोटे इंस्टेंसेस में भी, जो उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब उनको वो प्यार दिखाते हैं, जब वो कनेक्शन दिखाते हैं, जब वो ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, डोंट वरी, तो वो और गुरुजी के करीब आते हैं और उनके साथ वो जुड़ जाते हैं। अब now she is like in third year in New York doing her rotations, all गुरुजी की कृपा, and we are just looking forward कि महाराज की कृपा से बच्चा जो है अपना मेडिकल स्कूल पूरा करे और बहुत अच्छे से सेवा में आए। एंड सेवा से मुझे याद आया कि जब ये छोटी होती थी तो गुरु महाराज ने हमारे से 1 साल के लिए कॉन्टिनेंटल सत्संग करवाए थे। दैट वाज लाइक कि हर महीने की 20 तारीख को तुम्हें अपने घर पे सत्संग करना है, एंड द लंगर हैज टू बी कॉन्टिनेंटल, नॉट लाइक इन इंडियन फूड, इट हैज टू बी कॉन्टिनेंटल। तो वो पूरा 1 साल हमारे घर में एक फेस्टिवल था। आज भी जो संगत ने उसको अटेंड किया हुआ है, वो दे एक्चुअली रिमेम्बर, आई ऑल्सो रिमेम्बर, बट वो टाइम गुरुजी की ब्लेसिंग उसके लिए चल रही थी। उसको अगर आज मैं करना चाहूँ तो शायद मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी,
बट ऑफ कोर्स अगर गुरुजी की कृपा होगी तो शायद जरूर कर पाऊंगी, बट वो टाइम पूरा 1 साल गुरुजी ने वो करवाया, और उसका टाइम होता था 12:30 से 2:30. So, few years back, around I think 3 years back, विधि ने एक दिन मुझे बोला, कुछ सेवा की बात हो रही थी, तो she said, मम्मा आपको पता है जब गुरुजी ने कॉन्टिनेंटल सत्संग करवाए थे तो हम लोग तो 3 बजे आते थे, और तब तक तो संगत चली जाती थी क्योंकि सत्संग तो 12:30 से 2:30 का था, और हम 3 बजे 3:15 घर पहुंचते थे. तो मैंने बोला हाँ बेटा मुझे याद है. तो शी सेड कि ना मुझे बड़ा फील होता था कि मैंने तो कोई सेवा ही नहीं की, घर में सत्संग था तो मैंने सेवा नहीं की. तो मैंने जो आरती आंटी जो क्लीनिंग करती थी, मैंने उनको बोला कि सत्संग के बाद आप सब चीजों की क्लीनिंग करोगे, बट मेरे रूम में जो वॉशरूम है उसकी सेवा नहीं करोगे, क्योंकि वो बुजुर्ग लेडीज के लिए था कि वहां ओल्ड लेडीज जा सकते हैं, है ना. तो शी सेड कि मैं उसकी सेवा खुद करती थी, और मैं स्कूल से आके सीधा पहले वॉशरूम क्लीन करती थी, फिर मैं नहा धो के फिर मैं लंगर लेती थी. आई वॉज लाइक शॉक्ड. मैंने कहा रियली विधि, यू नेवर टोल्ड मी. शी सेड माँ ये सेवा मैंने अपने गुरु के लिए की थी, मुझे मुझे उनसे उनका प्यार चाहिए था, मेरे को उनसे कनेक्ट चाहिए था. तो मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मैं आपको जताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ, बट दिस इज हाउ गुरुजी मेक्स किड्स डेवलप, एंड उनके अंदर जो एक सेवा का भाव वो डालते हैं. आई मीन इट्स हिज ब्लेसिंग. हम तो क्या ही कर सकते हैं, हम तो शायद अपने आप को भी नहीं सिखा सकते कि कैसे है. बट ये तो विधि का सफर, और बहुत गुरु महाराज ने उस पर कृपा करी हुई है. एक एक पल उसका ध्यान रखते हैं, कोई भी एग्जाम हो कुछ भी हो, और वो उसके साथ हर पल रहते हैं. और वी कैन सी कि यस गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. ऐसी ऐसी इम्पॉसिबल चीजें जो उन्होंने उसके साथ की हैं, शायद वो बच्चा अगर मतलब कोई भी बच्चा जो ग्रेड 12 में आया है वो एकदम से मेडिकल स्कूल्स में नहीं घुस सकता, वो अपने एम कैट्स 25 दिन में नहीं दे सकता, उसको रिसर्च नहीं ऐसे मिल सकती. ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से ही है. हर चीज हर सांस उनकी कृपा से ही है. और सबसे अच्छी बात है कि वो सोल को विधि को खुद पता है, विधि की सोल को पता है कि मेरे गुरु के साथ जो कनेक्शन है वो अटूट है, और वो मेरे लिए खड़े हैं, और मैं उनके चरणों में हमेशा ऐसे ही सेफ हूं. सो दिस इज सच अ बिग थिंग कि हम बच्चों को जो शायद ना दे पाए वो महाराज दे रहे हैं. वी आर सो थैंकफुल टू गुरु जी. और इसी तरीके से प्रांशु को मैं पहले भी कई बार सत्संग कर चुकी हूँ. प्रांशु को महाराज ने नई लाइफ दी है, बिल्कुल नई लाइफ दी है. एंड उसी के मद्देनजर गुरु महाराज ने जब वो ग्रेड 12 में गया तो उसको महाराज ने इतनी शक्ति दी, मुझे नहीं उम्मीद थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी. बिकॉज हम इसको फिर जब इसको हेल्थ इश्यू हुआ तो हम इसको बहुत प्रोटेक्टेड रखते थे, बहुत सेफ एकदम, इसके सामने कोई बात नहीं कुछ नहीं, हर चीज का ध्यान रखना है, कोई प्रेशर नहीं देना, जस्ट लाइक जैसे पेरेंट्स होते हैं, है ना. बट गुरुजी ने उस बच्चे को इन अपनी अंतरात्मा से जो उसका कनेक्शन बनाया, और वो ग्रेड 12 में उसने 98% स्कोर किए. और उसने जैसे सब यूनिवर्सिटीज के लिए डाला और उस अपनी एप्लीकेशन, तो उसने मैकमास्टर यहाँ पे यूनिवर्सिटी है कनाडा में, और कनाडा का सबसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है हेल्थ साइंस प्रोग्राम इन मैकमास्टर, विच इज लाइक कि अगर आपको उसकी एप्लीकेशन भी भरनी है तो यू हैव टू हैव अ स्कोर ऑफ 90+%, 90% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए. अगर आपको ग्रेड 12 में अगर आपको उसकी एप्लीकेशन भी चाहिए तो उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को भरना, उसके एसेज लिखना, दैट्स लाइक क्रेजी. तो हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि भाई ये कैसे होगा. ठीक है, हमें लगा कि ये भी अपना ठीक है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा, बट इस प्रोग्राम में तो बिल्कुल नहीं जा सकता. दिस वाज आवर फीलिंग. बट गुरुजी की कृपा से उसको मैकमास्टर हेल्थ साइंस प्रोग्राम में एडमिशन मिली. एंड आई स्टिल रिमेम्बर द डे, इसको जब एडमिशन का ईमेल आया
ये फर्स्ट फ्लोर पे था, इसने वहीं से इतनी जोर से चीखें मारी, पापा। हम तो डर गए, हमने बोला पता नहीं क्या हो गया, हम भागे ऊपर को, एंड ही वाज इन टीयर्स, टीयर्स बुरी तरह, कि मुझे एडमिशन मिल गई हेल्थ साइंस प्रोग्राम में, और ये पूरी इसकी बॉडी ऐसे शिवर कर रही थी, एंड ही वाज शिवरिंग लाइक एनीथिंग। सो उसको काम किया, गुरुजी के पास बैठा, ही वाज सो थैंकफुल टू गुरुजी कि थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ये दिया, मैं आई वाज लॉन्गिंग टू हैव एडमिशन इन दिस प्रोग्राम, as his sister Vidhi, who wanted to be a doctor, who is in process of becoming a doctor. He also wanted to become the doctor. So उसको हमें तो ये सोच भी नहीं थी, हमें पता भी नहीं था, बट ही वाज लाइक यू डोंट नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इशू, और आई वॉन्ट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो आप समझो कि मेरे को ये करना बहुत जरूरी है, जबकि हमने इसको समझाया कि बेटा मेडिसिन इज नॉट इजी, वी आर गोइंग थ्रू विद विधि। उस बेचारी को कितनी स्ट्रगल और कितना पढ़ना पड़ता है और कितना सब कुछ है, बट ही सेड नो, आई हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, आई हैव टू डू इट। मुझे गुरुजी ने अब ये दिलवाई है तो मेरे को करना है। सो नाउ इट्स गुरुजी एंड हिज सोल, प्रांशु सोल कनेक्शन विद गुरुजी, और हम सिर्फ एक सेवादार की तरह माता पिता का फर्ज निभाएंगे, बिल्कुल जैसे महाराज चाहेंगे वो ही करेंगे, बट हाथ पकड़कर गुरुजी ही लेके जाते हैं बच्चों को उस रास्ते पे। और गुरु महाराज की कृपा से ये बच्चे ने हेल्थ साइंस प्रोग्राम में शुरू किया, उसका वही कोविड में शुरू हुआ, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी हार्ड टाइम। बच्चे जो हैं हम सब जानते हैं कि उनकी क्या हालत हुई थी, बट सेकेंड ईयर से फिर ये नॉर्मल स्कूल में अपना यूनिवर्सिटी जाने शुरू हुए, एंड गुरुजी के आशीर्वाद से इसने 4 एकेडमिक क्लब्स को ज्वाइन, प्रेसिडेंट बना ये, ही वाज प्रेसिडेंट फॉर 4 academic clubs, and he got awards for that, and just last week he finished his undergrad with distinction, and it is all गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जो बच्चा इस तरीके से अपने प्राइम टाइम में हेल्थ इश्यूज में रहा हो, वो बहुत घबरा सकता है, उसके अंदर एनर्जी भी नहीं हो सकती, सब कुछ, बट गुरुजी कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। उसके साथ अभी जब इसे 4th ईयर में था, तो सेम लाइक विधि, ही हैड टू गो फॉर हिज थीसिस प्रोग्राम। इसने ऑप्शन ली थी 4th ईयर में कि मैं थीसिस लिखूंगा, तो उसके लिए ही हैज टू गो फॉर अ रिसर्च, एंड यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ रिसर्चेस अपने हिसाब से दी थी कि आप इन प्रोफेसर्स के अंडर कर सकते हो, विच वाज लाइक कि नहीं, ये बेंचमार्क नहीं बनाएंगी। ही प्रांशु वाज लाइक नहीं पापा, मैं यूनिवर्सिटी वालों के साथ जो वो बता रहे हैं मुझे वो नहीं करना। मेरे दिमाग में गुरुजी ने बताया है कि मुझे इस डॉक्टर के अंडर, इस रिसर्चर के अंडर करना है, रिसर्च करनी है, बट वहां तक पहुंचने का रास्ता मुझे नहीं पता, बिकॉज या तो वहां कोई रेफरेंसेस हो या आपके पेरेंट्स ही मेडिकल फील्ड में हो, तो वो ही कुछ हो सकता है। एंड ही वाज लाइक वेरी वेरी एडमेंट कि मुझे इन्हीं से करनी है। इसने एप्लीकेशंस अपनी कम से कम 200 जगह एप्लीकेशंस भेजी, बट कहीं से भी इसको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रही थी, और इसके माइंड में भी ये था कि मेरे को इन्हीं डॉक्टर के अंदर, सिक किड्स में पीटर गिलगन है उनका रिसर्च सेंटर डाउनटाउन टोरंटो में, कि मुझे पीटर गिलगन में इसी डॉक्टर के अंडर ही रिसर्च करनी है। और करते करते इसको सिर्फ 1 हफ्ता रह गया अपनी स्कूल में इन्फॉर्म करने का कि मैं अपने थीसिस प्रोग्राम के लिए क्या मेरे प्रोफेसर कौन होंगे, आई मीन मेरे रिसर्चर कौन होंगे जो मेरे को सुपरवाइज करेंगे, और मेरा टॉपिक क्या होगा। और जब ये 1 हफ्ता रह गया, इसके पास कुछ भी नहीं था, ही जस्ट cried like anything, he was in tears and he blasted। आधी रात को ये बच्चा इतनी जोर जोर से रो रहा था, तो हमने बोला क्या हो गया बता बच्चे, तो ही सेड कि नहीं पापा मेरे को समझ नहीं आ रही, तो मैं कैसे करूंगा, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, आप भी मेडिकल लाइन से नहीं हो। तो मेरे अंकल ने इसको फिर एक सत्संग बताया कि बेटा जिसका कोई रेफरेंस नहीं होता उसका रेफरेंस उसका गुरु होता है।
इसलिए बिल्कुल तूने नहीं घबराना। गुरु महाराज तेरे लिए हमेशा वो करते आए हैं, तेरी बहन के लिए और हर बच्चे के लिए, हर सोल के लिए वो करते आए हैं जो उसके लिए अच्छा है। सो जस्ट डोंट वरी, वो जो करेंगे तेरे लिए अच्छा करेंगे। तेरे को गुरु जी पे विश्वास है? He said, yes, मुझे पूरा विश्वास है। तो जब तुझे विश्वास है तो तू घबरा मत, ठीक है? जस्ट जा, मत्था टेक और उनको कह, महाराज मैं तो पूरा सरेंडर है मेरी लाइफ आपको, और आप प्लीज मेरा जो है इस चीज का मेरे को बताओ कि मैंने किसके अंडर करनी है, मेरे को कॉल आए या कुछ आए। और मैं ये जो दे रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, मैं इनमें से नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मैं एम कर रहा हूँ, जो आप मुझे दिखा रहे हो कि तुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए ये बोट लेना इज नॉट गुड। तो इसने अपना मंदिर में बैठा, गुरु महाराज से जो भी इसने सोल टू सोल कनेक्शन किया, 3-4 दिन बाद इसको आउट ऑफ नोवेयर, आई डोंट नो हाउ, आउट ऑफ नोवेयर, आप सब जानते होगे, सारी संगत जानती है गुरुजी के। गुरुजी जब मिरेकल्स करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये कहाँ से हुए, बट उनको पता होता है कि वो क्या ब्लेसिंग कब कैसे दे रहे हैं। तो 3 दिन बाद इसको पीटर गिलगन से फोन आया, एंड फ्रॉम द सेम डॉक्टर ही वांटेड टू गो फॉर। उन्होंने इसको फोन किया, उन्होंने इसको बोला मेरे को तुम्हारा रिज्यूमे मिला एंड आई स्टडीड दैट, you know what Pranshu, you can be an asset to my lab, so I want you to work with me। इतने बड़े वर्ड्स, एक इतना सीनियर रिसर्च डॉक्टर, और ये अंडरग्रेड का बच्चा जिसको अभी कोई जानता भी नहीं है, कोई समझता भी नहीं है, उसको इतने बड़े डॉक्टर ने बोल दी ये बात कि यू कैन बी एन एसेट टू माय लैब। और देन ही सेड कि तुम मुझे आके मिलो। ये अगले दिन ही गया उनसे मिलने, और उन्होंने इसको अपना अपॉइंट किया वहां पर, और साथ में उन्होंने ये बोला, ये प्रांशु, देयर इज समथिंग आई डोंट नो व्हाट, बट दिस पोजीशन हैज बीन कार्व्ड फॉर यू। मतलब आप समझो कि तुम्हारे लिए ये पोजीशन बनाई गई है। तो ये कौन बना सकता है? ये गुरु महाराज ही हैं जो बना सकते हैं। बिकॉज हर रिसर्च सेंटर की, हर हॉस्पिटल की एक पॉलिसी होती है कि ये पोजीशन अंडर ग्रेड को देनी है, नहीं देनी है, ये ग्रेड को देनी है, ये पीएचडी को देनी है। गुरुजी ने सब चीजें सर पास करके इसको वो पोजीशन दिलवाई जो इसके मन में इच्छा थी अपनी पढ़ाई को लेके। एंड एज ही ऑलवेज सेज, आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। और सिक किड्स में जहां महाराज ने इसको नया जीवन दिया, जहां ये इतनी परेशानी में, हेल्थ इश्यूज में गया था, महाराज ने इसको वहां भेजा, इसको वहां ठीक किया। उसी हॉस्पिटल के रिसर्च सेंटर में गुरुजी ने पहले इसको वॉलंटियर करवाया, उसके बाद फिर इसने अपना रिसर्च थीसिस किया, और आज ये बच्चा अपना अंडरग्रेड कंप्लीट करके वहां पर उन्होंने इसको अपने रिसर्च में ही अपॉइंट कर लिया है। ही इज डूइंग इट, एंड बड़ी कृपा है महाराज की, बिकॉज उनके सोचे बगैर, उनके चाहे बगैर कोई रास्ता नहीं बन सकता, कोई सफर कंप्लीट नहीं हो सकता, कोई मंजिल मिल नहीं सकती अगर प्रभु ना देना चाहे। सो हमारी जिंदगी जब गुरुजी के कंट्रोल में, गुरुजी ने पर्सनली खुद ली फिजिकल फॉर्म में, तो वो सिर्फ बच्चों की वजह से, बिकॉज वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होता अगर प्रभु नहीं सुनते। और प्रभु को पता था कि इन बच्चों का इस युग में, इस जीवन में अच्छा खुशहाल होना जरूरी है। इन पता नहीं महाराज ने इन बच्चों से किस की सेवा करवानी है, क्या क्या करवाना है, और हम बड़े थैंकफुल हैं महाराज के कि उन्होंने हमें अपने बच्चों की सेवा में लगाया हुआ है। एंड वी फील सो थैंकफुल टू हिम, वर्ड्स ही नहीं है। मेरा ख्याल से अगर मैं अपने खून के एक एक कतरे का गुलाब का फूल बना दूं, मैं अपने शरीर का एक एक, कहते ना, पूरे शरीर को एक कारपेट की तरह बिछा दें, मास्क पूरा छील दूं अगर, और उसको कारपेट बना दूं, तो भी शायद मैं महाराज का देना नहीं दे सकती। सब कुछ दिया है महाराज ने, वो सब कुछ दिया है जो एक इंसान के जीवन में उसे चाहिए होता है। और एक बहुत जरूरी चीज महाराज ने जो हमें सिखाई कि अपने बच्चों से ज्यादा कुछ मत करो, उतना ही दो जो प्रैक्टिकल है। अपनी फैमिली को सेफ रखो, और कहीं पर भी
कहीं पर भी अगर कंपटीशन आ रहा है, चाहे वो फैमिली है, बिजनेस है, चाहे वो संगत है, कहीं पर भी अगर वो हो रहा है ना कि भूख मची हुई है किसी चीज को खींचने की, करने की, उससे दूर हो जाओ. Just don't get into the ego of competing with anybody. Just be away from that. क्योंकि जब तुम उससे दूर हो जाओगे तो तुम मेरे करीब आ जाओगे, क्योंकि देने वाला तो मैं हूं. तुम किसी से छीन कर भी अगर कुछ लोगे तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगी. देने वाला मैं हूं. मैंने चाहे वो माता रानी के रूप में देना है, बजरंग बली जी के रूप में देना है, किसी भी साईं बाबा के रूप में देना है. आई एम द डिवाइन महाशिव. I am going to give everything to you. So be just away from all negativity. Everything जो तुम्हारे को स्ट्रेस दे रही है, नेगेटिविटी दे रही है, किसी भी तरह से ईगो में डाल रही है, उससे दूर हो जाओ. और वही हम कोशिश करते हैं और वही हम महाराज से हर पल अरदास करते हैं कि प्लीज महाराज, आप हमारा हाथ थामे रखो. आप हमें उस रास्ते पे लेके जाओ जो आपने हमारे लिए चुना है. आप बच्चों की केयर टेकर हो, आप बच्चों को देने वाले हो. हम सिर्फ फिजिकल फॉर्म में सेवा करने वाले हैं जो आपके बच्चों की सेवा कर रहे हैं, और जो आगे पता नहीं आपकी कितने संगतों की सेवा करेंगे, कितने ही प्राणियों की सेवा करेंगे. सो गुरुजी, ब्लेस ईच एंड एवरी चाइल्ड. हर माँ बाप को ये शक्ति दो कि वो आपको हाजिर नाजिर जान के अपने बच्चों की सेवा कर सके, और हर बच्चे को ये आशीर्वाद दो कि वो आप उसका हाथ थाम कर उसको उस रास्ते पे लेके जा सको जो आपने उसके लिए चुना है, जो हर तरह से पॉजिटिव है, हर तरह से पॉजिटिव है. थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस सेवा. आई डोंट नो, आज का दिन महाराज ने बच्चों के लिए ही किया, बिकॉज जो हम देख रहे हैं, जो हो चुका, जो हो रहा है और जो आने वाले टाइम में होगा, बस हम सिर्फ आपका शुक्राना ही बयान कर सकते हैं. और पता नहीं कितने 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 युगों तक हम इस रिश्ते को शायद कभी भी नहीं भूल सकते. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच. जय गुरुजी.